भक्तों को राधे राधे। एक बार माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से कहती है, हे प्रभु, मेरे तीसरा प्रश्न ये है कि मनुष्य को किस पाप के कारण प्रेत पिशाच योनि को धारण करना पड़ता। तब मुस्कुराते हुए भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी, आपको इस विषय में एक महत्वपूर्ण और सत्य घटना पे आधारित एक कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, मध्य देश में अंकेती नाम का एक अनाथ युवक ब्राह्मण रहता था। वह सभी धर्मशास्त्र में प्रकारित और महान विद्वान, रूपवान तथा गुणवान था, जिसकी विख्यात 5 ऋषि में प्रसिद्धि थी। वह नित्य पूजा पाठ, दान धर्म करता और गाय की सेवा करता था। फिर एक दिन अन्य किसी नगर में वह भगवत कथा का पाठ कर वापस अपने घर की ओर जा रहा था, किंतु अधिक रात होने के कारण वह रास्ता भटक गया और घंघोर जंगल में जा पहुंचा। अब बस वह विचार में मगन होकर धरती की ओर देखकर चलता जा रहा था। काफी समय तक चलता रहा और किंतु जब चलते हुए किसी जानवर के दांत के कटकटाने की भीषण आवाज उसे सुनाई दी, तब वह मन ही मन डरते हुए अपने चारों ओर देखता है तो वह पास में ही एक सूखा भयंकर पेड़ पर एक पिशाच और चुड़ैल किसी मृत व्यक्ति का मांस खाने में व्यस्त थे। उन दोनों प्रेत के शरीर में मात्र शरीर से युक्त हड्डी और चमड़ी ही शेष थी। उनका पेट पीठ में धंसा हुआ था। उनकी आंख में से नाक में से रक्त बह रहा था। वे देखने में इतने विचित्र थे कि स्वयं देवता भी भयभीत हो जाता है। वे केवल मित्र मनुष्य या जंगली जानवर का खून पीते और उनका ही भक्षण करते थे। कटर से भी तेज उनके नाखून और दांत थे, जो एक बार में ही शेर या हाथी को मार सकते थे। उन्हें देखते ही अंकेती के पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई। डर के मारे उसके प्राण ही मुंह में आ गए। अब वे सोच रहे थे कि उसकी मृत्यु निश्चय है। तभी वे चुपचाप अपने कदमों को धीमा करते हुए उल्टे पांव वापस जाने ही वाले थे कि कुछ सूखे पत्ते के दबने के कारण एक आवाज हुई, जिसे सुनकर पिशाच और चुड़ैल को किसी के आने की भनक लग गई। और जब उन्हें आवाज की तरफ देखा तो वहाँ एक नौजवान ब्राह्मण वह खड़ा दिखाई दिया। उसी समय उन्हें उस मृत शरीर को छोड़कर अंकिता की ओर झपटने लगे और देखते ही देखते उसे दबोच लिया। वे दोनों आपस में कहने लगे, इसे तो मैं खाऊंगा, ये तो मैं बहुत ही अस्त व्यस्त है, इसे मैं खाऊंगी, क्योंकि ये नौजवान है तो मैं ही खाऊंगी, आप बस देखते रहना। तभी अंकिता ने अपनी कलश में रखे हुए पंचतंत्र का अभिमंत्र कर उन दोनों के शरीर पर छिड़क दिया, जिस कारण से उनका शरीर तिल तिल जल उठा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसका ताप कुछ कम हुआ तो वे दोनों थोड़े से शांत हो गए। तब प्रेत से ब्राह्मण बोला, आप दोनों से मेरी एक विनती है, अगर आप उसे स्वीकार करते हैं तो मैं स्वयं आपका मुख का निवाला बनने के लिए तैयार हूँ। तभी पिशाच बोला, वह क्या बात है, आज पहली बार कोई हमें स्वयं खाने के लिए कह रहा है। इसे पहले जो भी प्राणी, मनुष्य या वन जीव हमारे पास आता है वह स्वयं के रक्षा हेतु हमसे विनती करता था। ये युवक तुम कौन हो? तब ब्राह्मण बोला, पिशाच, मैं यहाँ के पास के गांव में रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ। मेरा नाम अंकिता है। मैं आपको इस पिशाच तथा चुड़ैल योनि से मुक्ति दिला सकता हूँ। उसकी ऐसी बात पर जोर जोर से हंसती हुई चुड़ैल ने कहा, देखो जी, इसका खुद को तो ठिकाना है नहीं, मूछ भी नहीं निकली है और ये हमें मुक्ति दिलाने की बात कर रहा है। लेकिन उसकी विनती और स्नेहपूर्वक बात सुनकर पिशाच ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो दिखाओ हमें। अभी अंकिता ने अपनी कलश में रखे पंचतंत्र को हाथ में लेकर कहा, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। उस समय उन दोनों प्रेत के शरीर में अपना पूर्व जन्म की याद बस वापस आती है और वह जोर जोर से विलाप करते हुए रोने लग जाते हैं। तब अंकिता कहता है कि प्रेत, मुझे क्षमा करो, मैंने आपके ऊपर पंचतंत्र छिड़क दिया है। आपको अपना व्रत सुनाता, आप मुझे अपना व्रत सुनाइए और आप मुझे आपकी इस दशा के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तब वे प्रेत कहता है कि हे युवक, मैं सूची मुख नामक का एक विख्यात हूँ। जिस तरह से मेरा ये शरीर पहाड़ जैसा है, वही मेरा मुख का छेद एक सुई के नोक के समान होता है। मैं बड़े जीव को मार तो सकता हूँ, लेकिन उन्हें खाने में असमर्थ हूँ
और पिछले 100 साल से हम इस वृक्ष पर रहते हैं और यह मेरी स्त्री है जो एक चुड़ैल बन चुकी है, जिसके मुख कई बार खंजर से बिंधने के कारण ऐसा कुरूप हो गया है। हम हमारे मनुष्य जीवन में किए हुए पापों का भुगतान कर रहे हैं। मैं भी पूर्व जन्म में इसी गांव का वासी था। मेरा नाम विश्वास था। मैं कुछ साल पहले इस गांव में रहने तथा व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। यहाँ के राजा ने हमें इस नगर में व्यापार की अनुमति तो दे दी, किंतु हमें रहने का प्रबंध स्वयं ही करना था। फिर एक दिन संध्या के समय मैं नगर में घूमने जाने ही वाला था कि तभी मुझे एक ब्राह्मण देवदत्त मिल गए जो इस नगर में मंदिर में पुजारी का काम करते थे। हम दोनों के विचार एक जैसे ही थे। देवदत्त की पत्नी सुमिता और मेरी पत्नी दुशाला थी। इन दोनों के बीच में भी काफ़ी अच्छी गहरी मित्रता हो गई और समय के साथ साथ हम दोनों के परिवार एक हो गए। कुछ ही दिनों के बाद मैं मेरी पत्नी के साथ ब्राह्मण और देवदत्त के घर पर रहने लगे आ गए। देवदत्त को सुकुमार नामक का एक बेटा जो कि मात्र 5 वर्ष की आयु का था। वह अपने माँ बाप से बहुत प्रेम करता और उनके बिना एक क्षण भर कहीं नहीं जाता था। वह अपने पिता के साथ मंदिर में भी पूजा पाठ करता। इस तरह से कुछ साल दिन व्यापार की बढ़ोतरी से मैं धन्यवान होता गया, किंतु मेरे मित्र देवदत्त गरीब में ही पड़ा रहा। फिर एक दिन देवदत्त की पत्नी सुमिता मेरे घर आकर अपने पति को व्यापार में भागीदारी करने को कहती है। उसकी विनती और मेरे साथ उनका प्रेम पूर्व व्यवहार होने के कारण मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। वही दूसरे दिन मैंने देवदत्त से कहकर उनकी खेती की जमीन नगर के साहूकार के पास गिरवी रखवा दी है और उसी धन से अब वह मेरे व्यापार में भागीदारी बनने वाला था। फिर एक दिन मैंने देवदत्त से कहा, देखो भाई, अगर हम जीवन में अधिक धन पाना है तो इस नगर को छोड़कर राजनगर में जाकर अपने व्यापार को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम दोनों के पास काफ़ी धन इकट्ठा हो चुका है। क्यों ना हम उस व्यापार में लगा लें। तभी देवदत्त ने कहा, भाई विश्वास, आप ठीक कहते हो, किंतु हमारे पर वे हमारी बिना क्या करेगी। तब विश्वास ने कहा, हम दोनों के ही व्यापार के लिए राजनगर में जाएंगे और हमारी पत्नी यहाँ रहकर अपना अपना काम देखेगी। तुम्हारी पत्नी मंदिर में पूजा पाठ करेगी और मेरी पत्नी गांव के व्यापार में मेरा साथ देगी। मित्र भगवान श्री हरि आगे कहते हैं कि लक्ष्मी, देवदत्त और उसकी पत्नी सुमिता और विश्वास और उनकी पत्नी दुशाला के हामी भर दी। अब वह सभी अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन दुशाला एक लालची, मतलबी और धूर्त स्वभाव की स्त्री थी। साथ ही उसका पति विश्वास, जो कि उसका गुलाम था, वह हमेशा उसके इशारों पर नाचता था। जो कुछ भी करना होता था वह अपनी पत्नी के कहने अनुसार ही करता। देवदत्त और सुमिता तो बेचारे किस्मत के मारे उनकी इस माया जाल में कब फंस गए उन्हें पता ही नहीं चला। जैसे कबूतर दाने के लालच में शिकार के जाल में फंस जाता है, विश्वास को उनके गांव वाले ने मिलावटी सामान बेचने के कारण गांव से भगा दिया था। वह हमेशा अपनी मीठी बातों से लोगों को ठग लेता था। उसने यहाँ भी देवदत्त को जानबूझकर अपने साथ व्यापार के लिए मनाया था। फिर अगले दिन वे दोनों ही अपना सामान बांधकर नगर को चल दिए। रास्ते में जाते समय उन दोनों के बीच खूब बातें हुई। उस नगर में पहुंचे तब विश्वास ने एक सराय में रुकने का फैसला ले लिया, क्योंकि देवदत्त के लिए सब कुछ नया था। वह पहली बार राजनगर में आया था। सराय के पास एक जुआरी अपने लालच भरे खेल लोगों को दिखा कर ठग रहा था। वह दूसरी ओर लालची विश्वास को जब इस बात का पता चला तब वह देवदत्त को मना कर उस जुए को देखने के लिए चल दिया। तब देवदत्त कहता है, भाई याद रखो, हम सिर्फ जुआ देखने के लिए आए हैं, खेलने के लिए नहीं आए। और मैंने सुना है जुआ खेलने से एक राजा भी रंक बन जाता है। तब विश्वास ने कहा, जी हाँ गुरुजी, हम बस देखने के लिए ही जा रहे, हम तो ये व्यापार करने के हेतु आए हैं, थोड़े ही जुआ खेलने आए हैं। वे दोनों आपस में बात करते हुए बाजार में जुए की जगह पर दाखिल हो जाते हैं। जब वहाँ मौजूद लोगों के मुख से उन्हें यह सुना कि आज जुए में 110 स्वर्ण मुद्रा
दांव पर लगाओ, उसके बदले में 100 स्वर्ण मुद्रा जीत सकते हो। पहले से ही विश्वास लालची व्यक्ति था। जिस नगर में नजर अपने मित्र के धन पर थी, उसने चुपचाप जाकर अपना नाम जुआ खेलने वाले में लिखवा दिया और 100 मुद्रा बाजी पर लगा दी। और बार बार अपने मित्र के रोकने के बावजूद भी वह नहीं माना। जुआ खेलने वाले एक जादूगर भी था जिसने, लो भाई तुम तो हार गए हो, मेरे पूरी नगद लाओ। लेकिन उसके पास धन थोड़ा ही था, उसने तो केवल बांधा ही था। अब उनके बीच फसाद शुरू होने वाली थी तभी उस राज्य में महाराजा स्वयं अपने काल के बाजार में आयोजन देखने हेतु वहां से गुजर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि फसाद के चलते काफी भीड़ उमड़ चुकी है और कुछ लोग 2 लोग को पकड़ कर खड़े हैं। जब राजा ने इस बात को जानना चाहा तो उन्हें पता चला कि अन्य नगर से ये 2 लोग व्यापार करने हेतु आए थे तथा वे अपना सब कुछ इस जुए में हार गए हैं। तब राजा ने उनके बीच हाथापेश करवाते हुए देवदत्त और विश्वास को अपना हारा हुआ धन चुकाने को कहा। तब विश्वास ने कहा, महाराज हम तो व्यापारी हैं, भला इतना ज्यादा धन कैसे अदा कर सकते? ये जुआरी लोग तो ठग हैं। लेकिन अब राजा ने अन्य लोग से पूछताछ की, तब उन्हें पता चला कि जुआरी नियमित रूप से ऐसे ही कर चुका करता है और उसकी कोई शिकायत दर्ज नहीं करता। ये दोनों तो आज ही राजनगर में दाखिल हुए हैं और इन्हें आज ही अपना सब कुछ जुए में गंवाया है। तब राजा उन दोनों का सब कुछ सामान और धन छुड़ाकर लाने का आदेश अपने सिपाही को देता है और सिपाही उनका सब कुछ लाकर वापस कर देता है। उन दोनों के अपने सामान के साथ साथ अपना सब कुछ वह खो दिया। उनके पास धन नहीं है, ये जानकर सराय वाले ने भी उन्हें रात में ही वहां से निकाल दिया। कहते हैं ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि। जब भी कोई मनुष्य किसी विशेष परिस्थिति में फंस जाए और उसका विनाश निकट आ जाए तो उसकी वृद्धि भ्रष्ट हो जाती है। देवदत्त अपने मित्र के लिए किए पर बार बार रोते हुए कहने लगा, भाई मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया? अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरी पत्नी और बच्चे को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? अब कैसे मैं साहूकार का कर्ज चुकाऊंगा? लेकिन विश्वास के चेहरे पर एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ था। उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने जो कुछ भी आज दांव में हारा था वह सब कुछ अपने मित्र का ही था। फिर उसने मीठी मीठी बाणी से कहा, देखो भाई, जो हुआ सो हुआ, अब ज़्यादा सोचो मत। तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे साथ रहकर जीवन यापन करो। अपने मित्र के मुख से ऐसी बात सुनकर देवदत्त को बड़ा ही क्रोध हुआ और हमें अब अपना दासी बनाना चाहते हो? यह कदापि नहीं हो सकता। मैं तो अपने हिस्से का धन तुमसे जरूर वापस लूंगा। अब चुपचाप मेरे साथ गांव चलो, मुखिया जी तुम्हारा फैसला करेंगे। देवदत्त के मुख से ऐसी बात सुनकर विश्वास अचंभित हो गया। उसे लगने लगा कि कहीं अब ये मुझे इस गांव से भी ना निकलवा दे, फिर मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास तो घर भी नहीं है। तभी उसके दिमाग में एक कुटिल ने जन्म लिया और तभी मध्य रात्रि का समय ही हो रहा था और वे दोनों ही सुनसान रास्ते में अपने घर की ओर वापस जा रहे थे। सही अवसर को देखते हुए विश्वास ने अपने मित्र का गला एक रस्सी से जकड़ लिया और पूरे जोर से उसके साथ उसका गला घोंट दिया, जिससे देवदत्त की मृत्यु हो गई। फिर उसने अपने मित्र के शरीर को कंधे पर उठाकर वापस अपने घर की ओर चलना शुरू कर दिया। पापी लोग के मन में भी पाप होता है और उनका दिमाग दुष्ट विचार से भरा होता है तब वह रास्ते पर चल रहा था। तब उसने देखा कि नहीं, नदी का प्रभाव काफ़ी तेज है और वह अब थक चुका है। इसलिए अब सोच रहा था कि मैं गांव वालों को तथा देवदत्त की पत्नी को क्या जवाब दूं। इसी समय नदी के बहते पानी को देखते देखते उसके दिमाग ने एक कल्पना कथा को जन्म दिया और उसने देवदत्त को नदी के पानी में फेंक दिया और अपने घर को लौट आया। अब सवेरा हो चुका था। सुमित और दुसाला विश्वास की दयनीय हालत को देखकर अति चिंता होकर पूछते होते हैं कि अजी क्या हुआ और देवदत्त जी कहाँ हैं? वह तो आपके साथ ही गए थे और आपकी ये हालत कैसी हुई? विश्वास ने बस देवदत्त के साथ हाथापाई में फट चुके थे। तभी वह मंद स्वयं से कहता है, हे भगवान, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। हमारे धन के साथ साथ उन
4 चोरों ने मेरे मित्र के प्राण को भी मुझसे छीन लिया। हम दोनों राजनगर की ओर जा रहे थे, तभी कुछ चोर ने हमें लूट लिया और हमने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तभी उन्होंने मेरे प्रिय मित्र को मार डाला और उसे नदी के प्रवाह में फेंक दिया। ऐसा सुनते ही सुमिता मूर्छित हो गई, जमीन पर गिर पड़ी। विश्वास के नाटक ने सभी गांव वाले को यह विश्वास दिला दिया कि देवदत्त चोरों के हाथ मर गए और फिर कुछ महीने का समय। उधर दुशाला विश्वास पूरी तरह से देवदत्त को भूल चुके थे। उन्होंने देवदत्त के घर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, साथ ही सुमिता और उसके बेटे सुकुमार के साथ गुलाम जैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया था। विश्वास ने सुमिता को दासी बनाकर रख लिया था। वह उसके पुत्र को अपना दास, उसने सभी प्रकार के काम करवाया करते थे। एक ही समय उनको भोजन उन्हें दिया जाने लगा। तब विश्वास नगर का सबसे धनी व्यापारी बन चुका था, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था। फिर एक दिन जब सुमिता और उसका पुत्र सुकुमार मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर रहे थे, तभी उसकी पत्नी उसके पीछे दुशाला भी चल पड़ी। उसे संदेह हो रहा था कि कहीं ये हमें दोनों से डर कर भाग ना जाए, इसीलिए दुशाला उस पर अपनी तिरछी नज़र बनाए रखती थी। जब वह मंदिर में आई तो उसने देखा कि भगवान की मूर्ति पर कई प्रकार के रत्न जड़े मुकुट। ऐसे दुर्दर्श दृश्य देखकर दुशाला उस धन को पाने की लालच में उन्मत्त हो गई। वह तुरंत अपने घर दौड़ती हुई और अपने आंखों से जो भी उसने देखा वह सब अपने लालची पति को बताया। उसी रात को विश्वास और दुशाला ने एक योजना बनाई। दुशाला ने कहा, मंदिर में इतना धन है कि हम तो क्या हमारी साथ पूछते आराम से बैठकर खा सकती है। मैं आज रात मंदिर में जाकर चुपचाप सारा धन लेकर आती हूँ और चोरी का इल्ज़ाम हम इस सुमिता पर लगा देंगे। वैसे भी अब ये काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब सुमिता का भाग दुशाला की कटुता का साथ देने लगा था। अपनी पत्नी की कुटिलता को देखकर विश्वास काफ़ी खुश होता है। मध्य रात्रि के समय दुशाला एक मुकुल धारण कर खंजर लेकर मंदिर में जा पहुंची। सही समय का अवसर देखकर उसने खंजर से मूर्ति को खंडित करते हुए सभी रत्न को तथा साथ सभी अन्य स्वर्ण मुद्रा वस्तुओं को चुराकर चुपचाप अपने घर चली आती है और अपने साथ जो खंजर लिया था उसे सुमिता के कमरे में रख दिया और कुछ मोती हीरे जवाहरात भी उसकी अलमारी में रख दिए, जिससे पता चले कि चोरी इसी ने की है। दोस्तों, अगर मनुष्य अपने लालच में नीच हरकत करने लगे तो भूल जाता है कि उसने कितने नीच काम किया है। वह बस लालच से ही मिलने वाले फल की ओर आकर्षित होता है। तब उसे अगली सुबह कुछ लोग मंदिर में जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति खंडित कर दी गई है तथा उसके सभी हीरे मोती किसी ने चुरा लिए हैं। इस बात को बोलकर सारे गांव में चोरी हो गई थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर सुमिता अपनी पूजा की तैयारी करते हुए मंदिर की ओर चल पड़ी। वह बेचारी बिल्कुल अनजान थी कि उसका भाग उसे बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। जब वह घर के बाहर निकली तभी दुशाला ने अपने कुछ सेवक से कहकर उसके घर की अलमारी में रखी हीरे मोती और खंजर को लेकर मंदिर को जाने को कह दिया। जैसे ही सुमिता मंदिर के सामने आई तो उसने देखा कि मंदिर के सामने बहुत भीड़ है। जब वह सब आगे जाने की कोशिश कर रहे थे तभी विश्वास के एक सेवक ने कहा, अरे भैया, हो सकता है कि यह चोरी इस कुटिल स्त्री ने की हो, क्योंकि सबसे पहले यही मंदिर में पूजा करने हेतु आती है। इस बीच दूसरे व्यक्ति बोला, हाँ भाई, तुम सत्य कह रहे हो। मध्य रात्रि के समय मैंने एक ऐसी स्त्री को अपना मुंह छुपाते हुए मंदिर के बाहर जाते हुए देखा था। मैंने ये तो नहीं कह सकता कि यह वही है, लेकिन उसका वस्त्र, चाल चलन तो पक्का वही स्त्री थी। उसने
आगे किसी के कुछ बोलने से पहले ही व्यापारी और उसकी पत्नी वहां पहुंच जाते हैं। तब कहते हैं कि हाँ गाँव वालों, ये स्त्री तो कुटुल है। जब से इसका पति मरा है इसने अपने शरीर को बाजार बना रखा है। मैंने मुखिया जी से विनती करते हुए कहा कि इसके घर की तलाशी ली जाए। जब मुखिया ने भी लोगों के कहने अनुसार सहमति जताई तभी दुशाला भी बोल पड़ी, मुखिया जी, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये चोरी तो इसी स्त्री ने की है और मध्य रात्रि के समय ये कहीं बाहर अकेली गई थी। भला एक विधवा स्त्री को रात में अकेले घूमने का शौक किस कारण से हो सकता है? रात को मैंने इसके घर में 4 लोगों को बाहर आते हुए देखा था। लोग के मुख सपने को आया तो तभी वह रोती बिलखती हुई लोग से याचना करने लगी और कहने लगी, बस करो, भगवान के लिए बस करो, मेरा कोई विश्वास करो। मैं जिस भगवान की सेवा पिछले 20 वर्ष से कर रही हूँ, भला उनके ही मंदिर में मैं क्यों चोरी करूँगी? मैंने आज तक कोई चोरी नहीं की। मैं गरीब हूँ, लाचार बेशक हूँ, किंतु चोरी नहीं करती। तभी एक व्यक्ति वही खंजर और कुछ हीरे अपने साथ लेकर आता है। कहता है, गांव वालों, मुझे ये सारी वस्तु इस ब्राह्मणी के घर से मिली है। तभी सुमिता कहती है, मुखिया जी, मैं नहीं जानती कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं अपराध को इस चोरी की साजिश में फंसाया जा रहा है। आज तो मेरे पति के अच्छे मित्र, ये तो आप इस बात का विश्वास करो। तभी क्रोध होकर दुशाला ने कहा, अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहने का न्याय है? चोरी करो तुम और उसकी सजा की भागीदारी बने हम। एक उल्टा तुम्हारा ये छालन किसी और को लगाओ। जिस थाली में खाती हो उसमें ही थूकने में शर्म नहीं आती? गांव वाले इस तरह से इसे भगवान की आंखें इस खंजर से निकाली है, ठीक उसी प्रकार से इसे भी सजा दी जाए और मिलनी चाहिए। जब सभी लोग ने कहा, इसे मार डालो, इसी बीच दुशाला ने अपनी निडरता की सारी हदें को पार करते हुए उस खंजर को सुमिता की आंखों में घुसा दिया। अब चारों ओर सन्नाटा छा गया। सुमिता का पुत्र सुकुमार, जो कि मात्र 6 साल का था, वह अपनी माँ के शरीर के पास बैठकर रो रहा था। अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। कुछ गांव के भले लोग ने सुमिता का अंतिम संस्कार किया और विश्वास ने अपनी कोई संतान न होने के कारण देवदत्त के पुत्र सुकुमार को गोद में ले लिया। फिर आगे कुछ दिन में वह बालक सुकुमार पुत्र नहीं बल्कि एक सेवक बन चुका था। उसका भी दिन पर दिन बुरी हालत होती जा रही थी। फिर कुछ माह के समय बीत गए और बाद में दुशाला गर्भवती हो जाती है। ब्राह्मण का पुत्र सुकुमार अब उसकी सेवा में लग जाता है। इस तरह एक दिन सुकुमार अचानक से बीमार पड़ जाता है और इतना कमज़ोर हो जाता है कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। ऐसी बुरी हालत में दुशाला ने अपनी पानी लेने के लिए कहा, किंतु वह जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तब गुस्से में लाल पीली होकर उसने जोर से पुकारा, अरे मूर्ख, मैं कब से तुझे आवाज़ दे रही हूँ और तू अब तक अपनी जगह से हिला भी नहीं है। रुक, मैं अभी तुझे ठीक कर देती हूँ। ऐसा कहकर उसने उसके मुंह पर पानी डाला। तभी वह बहुत प्यास के कारण पानी करता हुआ जैसे तैसे होश में आ गया। वहीं जब दुशाला ने अपने पति विश्वास को बुलाया और कहा, अब यह बालक हमारे किसी काम का भी नहीं है। अगर यह ऐसी ही है तो यह हमारा कुछ काम तो करेगा नहीं और ऊपर से इसका इलाज का कर्ज भी हमें ही उठाना पड़ेगा। तब विश्वास ने क्रोध में आकर एक जोर से मुक्के से उस मासूम बालक का मुंह बंद कर दिया और बालक को चोट इतनी जोर से लगी कि बिना कुछ किए ही निकल गए। मासूम बालक का मुंह बंद कर दिया। बालक को चोट इतनी जोर से लगी कि बिना कुछ आवाज़ किए ही उसके प्राण निकल गए। दोस्तों, कहते हैं ना, जैसे कर होता है ठीक उसी प्रकार नियति उस मनुष्य के कर्म के आधार पर फल प्रदान करती है। आगे विश्वास और दुशाला उसे बालक को उसी ही घर में चुपचाप दफना देते हैं। गांव वाले से कहने लगते हैं कि उसके माँ बाप के मरने के कारण बालक अपने दूर के मामा के पास गया है। अब नियति ने अपना उल्टा खेल खेलना शुरू कर दिया और भाग बदला लेना
के लिए ठान ली। 1 वर्ष के भीतर ही दुशाला और विश्वास को 2 जुड़वा बच्चे हुए। उसमें एक कन्या थी तो दूसरे पुत्र था। वे बहुत ही सुंदर थे। उनके आने से पूरे गांव में खुशहाली का माहौल छाया। उनके जन्म पर विश्वास और दुशाला को सारे गांव को दावत दी। उनका आने के कारण उनके व्यापार में कई गुना वृद्धि होनी शुरू हो गई। उनकी तरक्की आसमान छूने लगती थी। वे दोनों ही इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे उनकी ही बर्बादी का कारण बनेंगे। इस तरह से कुछ सालों का समय बीत गया और विश्वास ने अपने पुत्र का नाम सुदेव रखा और कन्या का नाम शीला रख दिया। सुखदेव और शीला बचपन से ही बड़े नटखट बालक थे, किंतु समय के साथ साथ उनके अंदर बदलाव होने लगा। सुदेव और शीला अब 16 वर्ष की आयु के हो गए थे। उनके मन में भगवान के प्रति एक अलग ही भक्ति थी। दोनों ही हर दिन मंदिर में जाते, पूजा पाठ करते, दान धर्म करते। उन्होंने अपने गांव के मंदिर का जीर्णोद्धारण किया और भगवान शिव की नई मूर्ति स्थापित करा दी। धन के लालची विश्वास और दुशाला का हृदय हर दिन तिल तिल टूटता जा रहा था। जिन्हें कभी घर आए किसी भी यात्री को पानी तक नहीं पूछा था, आज उनके बच्चे धन को पानी की तरह बहाते हुए दान कर रहे हैं। सुदेव ने गांव वाले का सारा कर्ज चुकाने और उन्हें साहूकार के चुंगल से मुक्त दिला दी। इस तरह के दान धर्म करने के कारण विश्वास की संपत्ति घटने लगी। फिर एक दिन विश्वास ने क्रोधित होकर अपने पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तो जिस संपत्ति को पानी की तरह बहा रहा है, धर्म में बहा रहे हो, उसे कमाने के लिए मैंने दिन रात बहुत मेहनत की है। मैंने स्वयं के मित्र तक धोखा दिया है। तुझे जैसे पुत्र होने से अच्छा है कि मैं निसंतान रहता। अपनी ही पिता का ऐसी ईर्ष्या भरी बातों को सुनकर तथा पुत्र से अधिक धन के मोह देखते हुए सुदेव ने कहा, पिताजी, आप सत्य कह रहे हो। आप मुझे क्षमा कर दो। आज के बाद मैं आपकी जायदाद को छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपना घर छोड़कर जाने लगा। तभी उसकी मां ने उसे रोकना चाहा, पर उसने किसी की भी नहीं सुनी और चुपचाप वहां से चल गया। वहीं दूसरी ओर शीला भी दान करने में अपने भाई से कम नहीं थी। फिर एक दिन जब वह रात में सो रही थी, तभी उसे एक विचित्र स्वप्न आया। उसमें देखा कि एक अलमारी में भगवान कृष्ण के वही गहने रखे हैं जो कभी चोरी हुए थे और भगवान कृष्ण की टूटी हुई मूर्ति उसी दिखाई पड़ रही थी। इस प्रकार के स्वप्न को देखकर वह अचानक से जाग गए। तब उसे याद आने लगा कि वह अलमारी तो उनके ही घर में एक कमरे में सुनसान पड़ी है। सुशीला को जब यह एहसास हो गया कि किसी ने भगवान के गहने चुराकर उनके घर में रखे हैं, तब उसी समय वह अलमारी खोलकर देखती है तब वह गहने होते हैं और उसने अपने स्वप्न में भगवान कृष्ण की मूर्ति पर चढ़ाए हुए पाए थे। वह उन्हें लेकर मंदिर में चली जाती है और मूर्ति पर उसी प्रकार से चढ़ाती है जैसे पहले थे। अब मध्यम रात्रि के समय होने के कारण वह मंदिर में ही सो गई। अब नियति ने अपना अंतिम खेल रचना शुरू कर दिया। विश्वास और दुशाला के पाप का घड़ा भर चुका था। अब उनके पाप के कर्म का हिसाब करना बाकी था। उसी रात में कुछ चोरों ने उनके घर में डाका डाला। वह चोर तो बस थोड़ा सा धन चुराकर वहां से भागी हीरे वाले ही थे। तभी दुशाला चोर की आवाज़ से जाग उठी और उन्हें देखते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी। चोर को चोरी से कई गुना अधिक अपने प्राण प्रिय होते हैं, इसीलिए उन्होंने वहीं पर पड़े एक खंजर को उठाया और दुशाला की जीभ काट दी। वहीं दूसरी ओर विश्वास भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी एक हस्तपुष्ट चोर ने अपनी मजबूत मुक्के से बूढ़े विश्वास को ढेर कर दिया। अब दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। दोस्तों, जब उन दोनों की आत्मा को लेकर दूत यमराज के दरबार में उपस्थित होते हैं, तब चित्रगुप्त कहते हैं, हे महाराज, इन दोनों ने पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म तो लिया था, किंतु इनका आचरण किसी दैत्य के जैसा था। इन्हें कौन सी सजा प्रदान करे। तब यमराज कहते हैं कि दूत, इन्हें अगले 5 वर्ष तक नरक की हर प्रकार की सजा दी जाए। तत्पश्चात इन्हें 100 वर्ष तक 50 योनि में जन्म देकर मृत्यु का मांस खाने की सजा दी जाए।
से इन्हें हर दिन वितरण के दर्शन प्राप्त हो। इतना सुनकर यमदूत ने उन दोनों को सजा दी। शीला, जो कि मंदिर में रुक गई थी, जब उसे इस बात का पता चला कि उसके माँ बाप नहीं रहे, उसने मंदिर में ही पुजारन के रूप में रहने का फैसला किया और मुखिया के बेटे के साथ विवाह किया। बाद में उसने अपने साथ रखे अपने पिता की सारी दौलत गांव को दान में दे दी। श्री हरि आगे कहते हैं, आपको अतीत के खेल को समझाता हूँ। शीला ही सुमिता थी, जो पूर्व जन्म में दुशाला के हाथ से मारी गई थी और मंदिर में हुई चोरी का अपना दोष दूर कर दिया। देवदत्त ने गांव के मुखिया के बेटे के रूप में जन्म लेकर गांव का भविष्य को तथा शीला को अपना, अब उसे स्वयं ही जायदाद भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। देवदत्त और सुमिता का बालक सुकुमार तथा जो पिछले जन्म में अपने माता पिता का संरक्षण नहीं कर सका था वह, किंतु अब वह शीला का भाई सुदेव के रूप में जन्मा था। इसी प्रकार से वह सभी अपने अपने कर्म के हिसाब से पूर्व जन्म लेकर अधूरे काम करते गए। और दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे लक्ष्मी, अब आगे की कहानी सुनिए। शीला और बावन का एक बेटा ही अंकिता है, जो कि अपने नाना नानी को इस 50 योनि से मुक्ति दिलाने हेतु इस जगह से गुजर। तो जब उन दोनों ने अपने अपने जीवन की विचित्र कथा एक दूसरे को सुनाई, तभी 50 बने विश्वास और चुड़ैल बनी दुशाला को अपने पाप कर्म को याद आती है और वह जोर जोर से विलाप करते हुए अपने पौत्र अंकित से इस 50 योनि से मुक्ति की कामना करते हैं। तभी अंकित ने उनका श्राद्ध पिंडदान किया और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करवाया, जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो गए और उन्हें दिव्य शरीर को प्राप्त हुई और अंत में उन्हें मुक्ति मिल गई। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, पहले प्रश्न के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में किए हुए संत कर्म या कुकर्म के फल को भोगना पड़ता है तथा मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के पाप को अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है और जिस प्रकार के वह कर्म करता है, ठीक उसी प्रकार की सजा भी उसे मिलती है। इसीलिए मनुष्य को कर्म करने से पूर्व कई बार सोचना चाहिए और कलयुग में कर्म के फल को इसी जीवन में भोगना पड़ता है, क्योंकि यह सब श्रापित युग है। आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर है कि प्रत्येक जीवन को अपने कर्ज को चुकाना पड़ता है, चाहे फिर वह धन हो या किसी का एहसान। इस संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव मनुष्य है, किंतु अगर वह नीच कुकर्म और निंदादैत कर्म करता है, इसका आचरण किसी पशु की भांति है या धन तथा संसारिक सुखों